हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपना सेकेंड चैप्टर थर्मोडायनेमिक 3 फिनिश किया था। वो हमारा सेक्शन ए था जिसमें हमारे पास दो चैप्टर थे, थर्मोडायनेमिक 2 एंड थर्मोडायनेमिक 3। अब आते हैं अपने सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने अपने फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में भी पढ़ी थी। वो बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी जिसमें आपने जनरल कंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डी बाय हक्कल की लॉ, आर्हीनियस लॉ, ओसवाल्ड इक्वेशन, सब बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है जिसमें आप सेल्स को स्टडी करोगे। किस तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोवोल्टिक, इन सेल्स के बारे में पढ़ोगे। कैसे हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ सीरीज क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इन सब के बारे में आप यहाँ पर स्टडी करोगे। ओके, तो यही जो आपने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी ये उसी का कॉन्टिन्यूशन पार्ट है। अब स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। यहाँ आपने पूरे सेल्स को स्टडी करना है। तो हमारा जो फर्स्ट सेल है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। इसके और भी नाम है जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे वोल्टैटिक सेल या केमिकल सेल भी हम इसे बोलते हैं। इसी के अदर नेम्स है, केमिकल सेल बोल लो आप इसे, और वोल्टैटिक सेल, ये भी इसी के नाम है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, खाली केमिकल सेल या वोल्टैटिक सेल, ये सारे क्या है, हमारे एक ही तरह के सेल होते हैं। डन। अब बात करते हैं क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होंगी। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है, साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर वही रिडॉक्स रिएक्शन होगी। हम अपनी एक सबसे कॉमन रिडॉक्स रिएक्शन लेके चलते हैं जिसका एग्जांपल हम बार बार पढ़ेंगे, दैट इज Zn प्लस कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। दिस इन सॉलिड फॉर्म। ये हमारा सोल्यूशन होगा एक्वस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म होगी और ये सॉलिड। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक, ये तो ऑक्सीडेशन हुई, जिंक यहां पर 0 है, यहां पर क्या है +2, अगर आप निकालोगे तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर है, कॉपर की बात यहां से यहां तक जितना चेंज आया, कॉपर यहाँ +2 में है, यहाँ पे किस में चला गया, 0, 0 +2 से 0 में चला गया, यानी इसकी क्या रिडक्शन, यानी इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है, साथ में हो रही है। डन। अब इसी चीज को हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज एक सिंगल बीकर में हो रही है, मैंने एक सिंगल बीकर लिया, इस बीकर में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट, तो मैंने इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया, तो ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। डन। और इसके अंदर हमने क्या करे, एक रोड को डिप करके रख दिया। ये जो रोड है ये हमारी किसकी है, जिंक की इलेक्ट्रोड, जिंक रोड। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होगी, धीरे धीरे जिंक सल्फेट आ जाएगा, ये रोड हमारी, इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और नीचे कॉपर के पार्टिकल आना क्या हो जाएंगे शुरू, जो हमारा कॉपर बन रहा है ये क्या होंगे, कॉपर के पार्टिकल्स। तो ये रिएक्शन क्या हुई, एक ही बीकर में हुई। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो कि रिडॉक्स हो, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, साइमल्टेनियसली हो, और जिसमें जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होंगे, दैट कन्वर्ट क्या कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे हमारी जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी कहां से आई, प्रोड्यूस बाय रिडॉक्स रिएक्शन।
इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करेंगे, हमारी जो केमिकल एनर्जी है जो इस रिडॉक्स रिएक्शन से आई उसे किसमें चेंज कर देंगे, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी का दूसरा नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल। इसी का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेक सेल। इसी का दूसरा नाम क्या है, केमिकल सेल। ये सारे एक ही है। डन। अब इसी रिडॉक्स रिएक्शन को करते हैं हम। इसके अलावा एक ये रिएक्शन है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वो है हमारा कॉपर का। इसमें हम कॉपर की इलेक्ट्रोड को लेंगे, इसे हम AgNO3 के सोल्यूशन में रखते हैं। डन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉपर के नाइट्रेट और Ag। और अगर इसे बैलेंसिंग करेंगे तो ये आएगा। अगेन ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये सॉलिड है। सेम इसी तरह से आप इसकी अरेंजमेंट बना सकते हो। आपने एक बीकर लेना है, इस बीकर में आपने क्या लेना है, सबसे पहले AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। इसके बीच में एक रोड रख देनी है डिप करके। ये अब कौन सी रोड आएगी, कॉपर की रोड। थोड़ी देर में आप देखोगे कि नीचे ये रोड का वेट कम हो जाएगा और नीचे क्या बचेंगे, Ag के पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ये कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, यहाँ पर ये वाला चेंज होकर +1 से 0 में जा रहा है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे कॉमन ये एग्जाम्पल है, ये हमने पीछे भी पढ़ा है जब हमने अपनी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसकी एप्लीकेशन जो डेल्टा G = -ENF वाली इक्वेशन की थी, उसके लिए भी हमने यही एग्जाम्पल पढ़ा था। डन। अब इसी रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन है, ठीक है, मैं कॉमन रिएक्शन अभी मैंने पीछे लिखा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। डन। बट इसमें मैंने अभी पीछे कहा कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो फिर अगर मैं इसे आयंस की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, Zn प्लस यहां पर क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। डन। और अगर इसी को मुझे हाफ ऑफ पार्ट्स में स्प्लिट करना हो, जैसे मैंने अभी कहा रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी, ऐसे ही रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी, जिंक किस में चेंज हो रहा है, Zn2 में, तो जिंक चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव। अब यहां 0 से 2 पॉजिटिव आए तो इसे बैलेंस करना है, यानी इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये कॉपर ले लेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में। तो ये आगे मेरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये आगे मेरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये इन दोनों को मिला के क्या आगे मेरी ओवरऑल रिएक्शन। डन। अभी तक हमने जो रिएक्शन की थी वो क्या कर रहे थे, हम एक ही बीकर में कर रहे थे जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही थी, रिडक्शन भी हो रही थी। बट अब हम क्या करेंगे, इसी अरेंजमेंट को इस तरह डिवाइड करेंगे कि एक बीकर में तो ऑक्सीडेशन हो और एक बीकर में क्या हो, रिडक्शन। तो अब इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, अब हम यहाँ पर 2 अलग अलग बीकर लेके चलेंगे। एक मेरा ये बीकर है और एक मेरा ये बीकर है। अभी तक ये पूरी चीज एक बीकर में हो रही थी। ठीक है, अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग बीकर में ले लिया। डन। अब हमने क्या करना है, एक साइड पे हमें क्या रखनी है, जिंक की इलेक्ट्रोड, एक साइड पे हमें क्या रखनी है, कॉपर की इलेक्ट्रोड। डन। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देंगे। जिंक को रखना है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ऐसे ही कॉपर को रखना है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे हम यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। अभी हम पढ़ेंगे कि हमारा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और इसके मेन वर्किंग क्या है। ये है मेरा सॉल्ट ब्रिज। डन। कनेक्ट हो गए। अभी मैंने कहा था ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो हमारी केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उसे किसमें चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट कितना आया उसे नोट करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एमीटर।
एमीटर कह लो या वोल्टेज नोट करने के लिए आप वोल्ट मीटर लगा सकते हो, ठीक है। और इसकी जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, करंट की वैल्यू हमें बताएगी। डन। ये हमारी नेगेटिव साइड, ये हमारी पॉजिटिव साइड, ठीक है। अब होगा क्या रिएक्शन में, अभी पढ़ेंगे कैसे हमने दी। ये सॉल्ट ब्रिज आ गया हमारे पास। अब आयंस की मूवमेंट की बात करते हैं। इधर है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड रखी है, तो क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन होनी शुरू होगी यहां पर हमारी जो जिंक इलेक्ट्रोड है यहां से हमारे क्या आएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन, वो मूव करेंगे इस सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। ऐसे इधर से कौन से आएंगे हमारे पास, कॉपर, इधर से कॉपर है और सल्फेट है तो SO4 नेगेटिव है, ठीक है। वो इधर मूव करेंगे, ये उधर मूव करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। आप इलेक्ट्रॉन देखो, जिंक से इलेक्ट्रॉन किस पे गया, कॉपर से, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, कॉपर से। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी कि करंट के डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में, इसीलिए पॉजिटिव साइड है और ये हमारी क्या है, नेगेटिव साइड। क्लियर। अब आते हैं सॉल्ट ब्रिज पे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है हमारे एक यू शेप की ट्यूब जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल किया होता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl, K2SO4, KNO3 एटसेट्रा। इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इस सॉल्ट ब्रिज में डालते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर अगर या फिर जेलिटन का सोल्यूशन भी ले सकते हो, वो भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही वर्क करते हैं। मेन वर्किंग क्या होती है सॉल्ट ब्रिज की, सॉल्ट ब्रिज का मेन काम होता है इन दोनों सोल्यूशन की मिक्सिंग ना होने देना। इसका जो मेन फंक्शन है वो आयंस को तो मूव करने देगा बट सोल्यूशन को मिक्स नहीं होने देगा। ये मेन वर्किंग होती है हमारी सॉल्ट ब्रिज की, ठीक है। तो अब सॉल्ट ब्रिज के बाद अब आप धीरे धीरे देखोगे कि जिंक से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और इधर की इलेक्ट्रॉन पे का वेट बढ़ता जाएगा, यानी इस पे डिपॉजिट आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब जिंक की जो इलेक्ट्रोड है जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी उसका नाम होता है एनोड। ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, दैट इज एनोड। और जिस पे रिडक्शन होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा कैथोड, ठीक है। जिसकी रिडक्शन होगी वो कैथोड है, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगी, हमारी एनोड, ठीक है। अब जो जिंक है उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाले पोल। ये वाले देखो ना, यहाँ पे मैंने नेगेटिव पोल लगाया था, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, मेरी पॉजिटिव पोल, यानी ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव पोल, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोल, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे, वही चीज यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और करंट क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जिस डायरेक्शन में हमारे करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट हमारा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। ओवरऑल पूरा का पूरा सर्किट क्या रहेगा, न्यूट्रलाइज रहेगा, क्योंकि जितने ही पॉजिटिव आयन बन रहे हैं वो एक साइड से दूसरे आयन में जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सर्किट है वो हमारा क्या हो रहा है, ओवरऑल बैलेंस है। धीरे धीरे क्या होगा, जिंक की जो इलेक्ट्रोड होगी ये हमारी का इसका वेट जो है कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ जिंक इरोड डिक्रीजेस और सारा डिपॉजिट इस पे आ जाएगा, बिकॉज कॉपर बन रहा है ना, तो कॉपर रोड का वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और वेट ऑफ कॉपर रोड इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये आ गई हमारी जिंक और कॉपर के बीच में जो रिएक्शन हुई है, ठीक है। धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे कम होता जाएगा जिंक का, ऐसे ऐसे हमारा करंट भी इसमें कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कम होता जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कम होगा, डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, उतना ही करंट हमारा टाइम के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डन। तो ये थी हमारी अरेंजमेंट बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब इसी के बेस पर जो सबसे कॉमन सेल बनता है उसे हम बोलते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल में भी यही सब कुछ होगा, बट डैनियल सेल की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर जो डैनियल सेल है इसमें सबसे बड़ा जो फर्क है वो है सॉल्ट ब्रिज का। पीछे की डायरेक्शन में हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज रिप्लेस हो जाएगा
पोरस पोर्ट से। ठीक है, पोरस पोर्ट ऐसा होता है जिसमें छोटे छोटे होल होंगे जो हमारे सोल्यूशन को माइग्रेशन करने देगा। ठीक है, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, हमारा पोरस पोर्ट से। अब इसी की अरेंजमेंट बना रहे हैं। हमने यहां पर सबसे पहले लिया है कॉपर का वेसल। ठीक है, ये क्या है, मेरा कॉपर का वेसल, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड थी बिल्कुल वैसे। ठीक है, अब कॉपर का वेसल तो आ गया, अब क्या चाहिए, जिंक की इलेक्ट्रोड, तो इसके बीच में लगा दो एक जिंक की इलेक्ट्रोड। ये आ गई मेरी जिंक इलेक्ट्रोड। डन। अब इनके बीच में दोनों तरह के सोल्यूशन लिए थे, दोनों इलेक्ट्रोड्स आ गई एक तरह से, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और एक हमारा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, बट दोनों अलग अलग बीकर में थे। यहां मैंने एक ही वेसल लिया है, तो इन्हें सेपरेट आउट करेगा एक पोरस पोर्ट। ये वो पोरस पोर्ट है। ठीक है, थोड़ा इसकी छोटा, ये थोड़ा इसमें ऐसे मोटी सी लाइन रहेगी जिसमें छोटे छोटे होल होंगे जो हमारा सोल्यूशन इसमें से पास होने देगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पोरस पोर्ट। ठीक है, इस पोरस पोर्ट के बाहर क्या है, कॉपर, तो बाहर किसका सोल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट का। और इस पोरस पोर्ट के अंदर क्या है, जिंक, तो इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा वो किसका होगा, हमारा पोरस पोर्ट के अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। डन। अभी हमने पीछे दिया था, ये हमारा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इन दोनों को साल्ट ब्रिज का काम हो गया, दोनों रोड्स का काम हो गया, दोनों जिंक और आ गया। अब इनके बीच में हमने कनेक्शन कर रखा था, दोनों रोड एक दूसरे से कनेक्टेड थी जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे और हमारा करंट आ रहा था, तो वही हमने यहां पर अटैच कर दिया। दोनों एक वोल्ट मीटर या एमीटर से कनेक्टेड थी, वही हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब फिर से ये हमारी नेगेटिव पोल है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस साइड पर, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। डन। और करंट इसके अपोजिट मूव करेगा, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की। बिल्कुल वही अरेंजमेंट है जो हमने पीछे पढ़ी है, कोई अलग नहीं है, बट दोनों के बीच में फर्क क्या है, उसमें सोल्ट ब्रिज था, इसमें क्या है, पोरस पोर्ट। ये है हमारा डैनियल सेल। ठीक है, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है, ये हमारा डैनियल सेल है। ओके, अब चलते हैं इसी की तरह की एक और रिएक्शन जो हमने की थी कॉपर की और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन, उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट। डन। इन दोनों की अरेंजमेंट मैं फिर से बना रही हूं, जैसे अभी हमने की थी कॉपर प्लस 2 AgNO3, अभी पीछे लिखी थी ये रिएक्शन, चेंजेस इनटू कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा कॉपर प्लस यहां से क्या है 2 Ag पॉजिटिव, चेंजेस इनटू यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Ag। फिर से इसे ऑक्सीडेशन हाफ में चेंज करो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी, कॉपर चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी, जिसमें हमारा रिडक्शन हाफ में क्या हो जाएगा, Ag 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक नेगेटिव है तो बैलेंस करने के लिए 2 आयंस हो जाएंगे, चेंजेस इनटू 2 Ag। ठीक है, तो ये आ गई मेरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब फिर से सेम चीज है, दोनों बीकर लो, 2 बीकर, एक में हमारा जिंक की इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है, दूसरी साइड हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रोड होगी। ये कॉपर इधर, सॉरी जिंक नहीं, सिल्वर आएगा इसमें। ठीक है, बीच में दोनों के कनेक्शन के लिए है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा नेगेटिव पोल बिल्कुल सेम है, जिसमें भी ऑक्सीडेशन हो रही है उसे मैं लेफ्ट साइड पे ही रख रही हूं, यानी इसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या आएगी, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है यानी ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये मेरी सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, इधर मेरा कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन है और इधर मेरा सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। डन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मींस कॉपर चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके नीचे लिख सकते हो आप। और इस वाले में क्या हुआ, 2 Ag, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से माइग्रेट होकर आए और चेंजेस इनटू सिल्वर।
ये मेरा सॉल्ट ब्रिज है जो इस सोल्यूशन में फिल पड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारा मूवमेंट करेगा, ठीक है। यहां से हमारे कॉपर आयन की मूवमेंट होगी और यहां से हमारे नाइट्रेट आयंस की। डन। सेम वे है, यहां से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, इसके अपोजिट करंट की। तो करंट है तो वोल्ट मीटर इस साइड आया, बिकॉज करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। डन। धीरे धीरे आप देखोगे कि कॉपर के जो रोड है इस पे डिपॉजिट कम होने लग जाएगा, इसका वेट डिक्रीज होगा, ठीक है, यानी कि वेट ऑफ कॉपर रोड डिक्रीजेस और वेट ऑफ सिल्वर रोड इंक्रीजेस, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर सेल है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस उसमें कॉपर की रिडक्शन हो रही थी, इसमें कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। डन। तो ये आ गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो एक तो तरह के सेल होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी में एक और आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सॉरी, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं। ये सेल हमारे पिछले सेल जो है उसके अपोजिट वर्क करेंगे, ठीक है। उनमें क्या हो रहा था, उनमें केमिकल एनर्जी हमारी किसमें चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें उल्टा है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में, उसके अपोजिट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसमें हमें क्या लेना है, हमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेना है, या तो उस इलेक्ट्रोलाइट को आप मोल्टन फॉर्म में ले लो या उस इलेक्ट्रोलाइट का आप एक एक्वस सोल्यूशन ले लो एक वेसल में, और उसी के अंदर हमारी 2 इलेक्ट्रोड टिप होंगी। तो मैंने क्या लिया, एक वेसल लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लिया, हम कोई भी ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स रखेंगे। अभी तक हम अलग अलग बीकर में रख रहे थे 2 इलेक्ट्रोड्स, इसमें वो इलेक्ट्रोड्स एक ही बीकर में होंगी। अब इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल आप ले लो, KCl ले लो, इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें K पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, ठीक है। तो एक हमारे नेगेटिव रोड की तरफ मूव करेंगे, एक हमारे पॉजिटिव रोड की तरफ मूव करेंगे, बट वो मूव कब करेंगे, ठीक है, वो मूव तब करेंगे जब उनपे करंट लगाएंगे, यानी हम उन्हें क्या सप्लाई करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कनेक्ट करने के लिए हमें इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, बैटरी से। तो मैं इसे कनेक्ट कर रही हूं बैटरी से, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव जिससे कनेक्ट है वो है हमारी एनोड और ये है हमारी कैथोड। डन। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। जैसे ही करंट मिलेगा तो वो दोनों क्या आ जाएंगे, सेपरेट। तो हमारे जो पॉजिटिव आयन है वो मूव करेंगे हमारे टुवर्ड्स द कैथोड और नेगेटिव आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स दी एनोड। तो यहां पे लगा लो, हमारे जितने भी टुवर्ड्स दी एनोड आ रहे हैं और जितने भी पॉजिटिव आयन होंगे वो टुवर्ड्स दी किसके जा रहे हैं, कैथोड जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे सारे पॉजिटिव आयन इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे और हमारे नेगेटिव इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की फॉर्म में लिखूं तो ऑक्सीडेशन क्या है, जिसमें सपोज करो एक ए है एक बी है, ठीक है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी है, लाइक KCl, A पॉजिटिव B नेगेटिव। तो B नेगेटिव चेंजेस इनटू B प्लस इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन क्या हो रही है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, A पॉजिटिव आयन ने यही इलेक्ट्रॉन ले लिए और चेंजेस इनटू A। तो ये मेरी क्या आ गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इस तरह की अरेंजमेंट जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद लगाई और वो किस में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिफरेंट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज डिफरेंट। अब आता है क्वेश्चन इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं एक साइड पे लेती हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल जो अभी हमने पहले पढ़ा था, और एक साइड पे मैं ले रही हूँ इलेक्ट्रोलिटिक जो अभी हमने पढ़ा है। पहला डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसमें एमीटर लगाया था नोट करने के लिए कितनी एनर्जी आ रही है, इसमें हम बैटरी लगा रहे हैं, यानी इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद दे रहे हैं,
यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में। डन। दूसरी चीज अरेंजमेंट पे ही चलते हैं। अभी अरेंजमेंट में उसमें हमें या तो कोई सोल्ट ब्रिज चाहिए था या कोई पोरस पोर्ट चाहिए था। इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया। तो इसमें हमें या तो आइदर सोल्ट ब्रिज, और सोल्ट ब्रिज की रिप्लेसमेंट क्या थी, पोरस पोर्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें नो सोल्ट ब्रिज, इसमें हमें कोई भी सोल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डन। थर्ड आते हैं, इस जो पहले वाला सेल किया था उसमें क्या थी, रिडॉक्स रिएक्शन, और वो रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या थी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो पूरी लगातार चलती रहेगी उसे हम वर्ड बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इस केस में रिएक्शन खुद नहीं हुई, इसमें रिएक्शन तब हुई जब हमने क्या अप्लाई किया, उस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस इसमें रिएक्शन तब तक ही होगी जब तक हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो यानी इसकी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कब तक होगी, जब तक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करोगे, सप्लाई करोगे। ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस ओनली when electrical energy is supplied। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, सप्लाई करेंगे, तब तक ही इसमें रिएक्शन होगी। डन। अब पीछे वाली रिएक्शन में हमने दो अलग अलग बीकर्स लिए थे, उन दो बीकर में अलग अलग सोल्यूशन लिया था और उसके अंदर अपनी अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को डिप किया था। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स होगी, पहली अरेंजमेंट में किया एक ही सोल्यूशन में रखा, दूसरी अरेंजमेंट में किया उन्हें अलग अलग में रखा। मींस 2 इलेक्ट्रोड्स आइदर इन सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला जो सबसे पहली अरेंजमेंट की थी, जो रिडॉक्स रिएक्शन की सबसे कॉमन फॉर्म थी, उसमें एक ही बीकर था, उसमें एक ही सोल्यूशन के अंदर रॉड को रखा था। फिर हमने क्या किया, इसी को दो अलग अलग बीकर में, दो अलग अलग सेल्स में रखा। ठीक है, तो हमारे पास सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट इस केस में हम हमेशा इलेक्ट्रोड को एक ही तरह की इलेक्ट्रोलाइट्स में रखेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स इन सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो ये आ गया हमारा 4th पॉइंट। ठीक है, इस तरह के जिसमें हम डिफरेंट में रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल, जिसे हमें बाद में पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे कंसंट्रेशन सेल्स। ओके, नेक्स्ट। अब एक वहां पर हमने एनोड और कैथोड पढ़ी थी, सेम एनोड और कैथोड हमने यहां पर पढ़ी है। ठीक है, वहां पर जिस रिएक्शन, जिस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन हो रही थी, ऑक्सीडेशन जिसकी हो रही थी उसे हमने कहा था एनोड, और वो कौन सा था, हमारा नेगेटिव टर्मिनल। डन। और जिसकी रिडक्शन हो रही थी उसे हमने बोला था कैथोड, यानी कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। डन। अब यहां पर देखो, यहां पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वो कैथोड है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वो क्या है, एनोड। दैट इज रॉड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो हमारी क्या है, कैथोड। दोनों में फर्क है, वहां कैथोड पॉजिटिव में आ रही थी, यहां जो नेगेटिव से कनेक्ट है वो हमारी क्या है, कैथोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो हमारी एनोड है। यहां उल्टा था। ठीक है, तो दोनों सेल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करता है, एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, तो ये आगे हमारे दोनों तरह के सेल्स की बात। ठीक है, अब एक इसी में कर लेते हैं इसकी अरेंजमेंट यानी रिप्रेजेंटेशन। हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, जो आगे जाके हमें सारे डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमने लिया है यहाँ पे वो जिंक का लिया है, जिसमें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, सॉरी यहाँ जिंक सल्फेट बना ना, मैंने आयन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये आई मेरे पास।
यानी कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो इसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे? जिंक किसमें चेंज हुआ? जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट यानी कि सल्फेट का सोल्यूशन, इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी तो वो यहां लिखोगे। डन। फिर हमने इसे कनेक्ट किया था सोल्ट ब्रिज के साथ, वो सोल्ट ब्रिज है, ये डबल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सोल्ट ब्रिज को। देन हमारे पास क्या आ जाता है? कॉपर। कॉपर किसमें चेंज हुआ? कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में, तो यहाँ मिलेगा कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि सल्फेट सोल्यूशन का कुछ कंसंट्रेशन होगी, दैट इज C2 चेंजेस इनटू C। ठीक है, ये मेरी अरेंजमेंट है, मैं दोबारा दिखा रही हूँ अरेंजमेंट जैसे ये था। जिंक चेंजेस इनटू Zn2 पॉजिटिव, सल्फेट की सोल्यूशन की कुछ कंसंट्रेशन होगी वो C1, बीच में क्या है? सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करे, देन कॉपर। ठीक है, ऐसे ही दूसरी रिएक्शन जो थी मेरी AgNO3 वाली, उस रिएक्शन में क्या था मेरा? वो ये थी कॉपर प्लस 2 Ag पॉजिटिव चेंजेस इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे आएगा? Cu किसमें चेंज हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव, कुछ सोल्यूशन है तो कंसंट्रेशन होगी। देन हमने सोल्ट ब्रिज लगाया था, फिर हमारा Ag पॉजिटिव C2 कंसंट्रेशन चेंजेस इनटू Ag। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म से किस में चेंज हो रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन। तो इधर की साइड आप ऑक्सीडेशन लिखोगे, ये ऑक्सीडेशन है साल्ट ब्रिज के इधर, और इधर क्या आ रही है? रिडक्शन। हमेशा ऐसे करना है। जैसी हमारी अरेंजमेंट होती है, लेफ्ट साइड हमेशा वो बीकर जिसकी ऑक्सीडेशन है, और राइट साइड हमेशा वो बीकर जिसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। ओके, तो ये आ गया हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी रिप्रेजेंटेशन एंड अरेंजमेंट। ओके, अगली क्लास में हम EMF, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो, और उसकी एप्लीकेशन, ये सब स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।